सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राधा माधव विद्यापीठ। जैसे कि आपको पता है, हमने करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और पॉलिटी की सीरीज शुरू की है। आज हम हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, डैट इज सोसाइटी, कल्चर एंड इकोनॉमी इन एंशियंट हिस्ट्री। अब एंशियंट हिस्ट्री में हमारी सोसाइटी कैसी थी, कल्चर कैसा था और हमारा इकोनॉमी कैसी थी। सोसाइटी की बात करें तो वैदिक पीरियड से अगर हम शुरू करें, डैट इज 1500 to 600 BC, इसमें वर्ना सिस्टम था। अर्ली वैदिक पीरियड में फ्लेक्सिबल बेस्ड ऑन कर्म पे बेस्ड था कि जैसा काम होगा, कहा जाता था कि जैसा हमारा काम होगा, ठीक है, कर्मा पे बेसिस था यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें लेटर वैदिक पीरियड में, बर्थ बेस यहाँ पे आ गया, बर्थ के बेसिस पे, ठीक है, जैसे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, कि अब उस चीज पे डिपेंड होगा ना, मतलब अब जिस जाति को या फिर जिस वो वर्ण को बिलोंग करेंगे उस हिसाब से उनको जज किया जाएगा, काम दिया जाएगा। अगर एग्जाम टिप की बात करें तो ऋग वेदा मेंशन ओनली 3 वर्णास, शूद्र एडेड लेटर। कहते हैं सब हमें पता है कि हमारा सबसे पहला फर्स्ट वेद कौन सा है, दैट इज ऋग्वेद। और ऋग्वेद ने सिर्फ 3 वर्ण ही बताए हैं, मेंशन किए हैं। चौथा जो वो ऋग्वेद के बाद मेंशन किया गया। अगर फैमिली और मैरिज की बात करें, पैट्रियार्कल जॉइंट फैमिलीज, कुल के कुल कहते हैं, पैट्रियार्कल जॉइंट फैमिलीज होते थे कि पूरा कुल होता था। अगर हम महाभारत की बात करें, जैसे वो हो गया, कुल होता था पूरा। अगर मैरिजेस करें, मोस्टली मोनोगैमस और स्वयंवर फॉर रॉयल ब्राइडल्स, वैसे मोनोगामस होती थी। अगर बहुत बड़ी खानदानी लड़की की बात करें, राजा की बेटी होती थी, तो उनके लिए स्वयंवर होता था। अगर विमेन स्टेटस की बात करें, अगर हम विमेन स्टेटस की बात करें, अर्ली वैदिक विमेन एंजॉयड एजुकेशन, पार्टिसिपेटेड इन सभा एंड स्मृति। कहते हैं अर्ली वैदिक में तो वो एजुकेशन भी करते थे, सब कुछ होता था। अगर लेटर वैदिक की बात करें, डिक्लाइन कर दी, चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी, रिस्ट्रिक्शन कर दिए पर एजुकेशन पे, पढ़ाई पे रिस्ट्रिक्शन कर दिए। अगर उसके बाद की बात करें मौर्यन और टू गुप्ता एज की, 321 टू BC टू 550 CE से अर्बनाइजेशन लेड टू न्यू कास्ट। अब इसमें क्या हुआ, अर्बनाइजेशन, नई नई कास्ट बन की, जिसे हम कहा गया जाति। अब वर्ण से किस पे आ गए हम, जाति पे आ गए, गिल्ड्स आ गए, मतलब श्रेणीज पे आ गए, जाति और श्रेणी पे आ गए हम। पहले क्या था, वर्ण थे, फिर वर्ण से जाति और श्रेणी में आगे, मौर्यन पीरियड से गुप्ता पीरियड तक। उसके बाद अगर हम बात करें, मेगास्थेन्स सोसाइटी डिवाइडेड इनटू 7 ऑक्यूपेशनल ग्रुप, 7 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। यहाँ पे 4 वर्ण थे, यहाँ तक आते थे 7 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हो गए। इंटरकास्ट मैरिजेस रेयर बट एग्जिस्टेड। कहते हैं इंटरकास्ट मैरिज जो रेयर थी, पर ऐसा नहीं कि नहीं थी, एग्जिस्ट करती थी। अगर स्लेवरी प्रेजेंट्स बट नॉट लार्ज स्केल, स्लेवरी प्रेजेंट थी बट बहुत ज्यादा नहीं। कल्चर और रिलीजन की बात करें, फिलॉसफी एंड लिटरेचर, 6 दर्शनाज नया, वैशेषिका, सांख्य, योगा, मीमांसा, वेदांता, ये जो है हमारे 6 जो है दर्शनाज थे। उसके बाद एपिक्स की बात करें, जो हमारे मेन थे वो थे महाभारत और रामायण। फाइनलाइज्ड कब हुई थी, 4th सेंचुरी में। उसके बाद अगर हम बात करें संस्कृत ड्रामा की, डैट इज कालिदासा, अभिजनना, मेघदत्ता, ये हमारे जो है सांस्कृतिक ड्रामा थे, ठीक है। अगर हम बात करें रिलीजन की, डैट इज हिंदुइज्म, एवोल्यूशन ऑफ बुद्धिज्म। यहाँ तक कहाँ आते हैं, रिलीजन क्या आते हैं, हिंदुइज्म सबसे पहला जो था ही रिलीजन ना, डैट इज हिंदुइज्म। इसके बाद जो आते आते हमारे आगे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है। अब हिंदुइज्म में हमें पता है कि वैदिक सैक्रिफाइसेस होते थे, भक्ति मूवमेंट्स होती थी, ठीक है। अगर हम बात करें बुद्धिज्म की, 6th सेंचुरी में था, चैलेंज करते थे रिचुअलिज्म को और एम्फासिस करते थे एथिक्स, मतलब एथिक्स पे बात करते थे कि नॉन वायलेंस, ये चीज़ें गलत हैं, वायलेंस नहीं होना चाहिए, शांति रहनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, इसमें मौर्यन पिलर्स, अशोका का लायन, आज भी हमारी जो गवर्नमेंट जॉब है खासकर जिसमें हम IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे जो स्टैचू आता है डैट इज अशोका नाम का, तो उसे अशोका स्टैचू आज भी गवर्नमेंट का एक पिलर को
एक साइन दिया गया है। जो बड़े बड़े पार्लियामेंट्स हैं, हमारी पार्लियामेंट है, हमारे आईएएस ऑफिसर का लोगो है, या फिर हम यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी कंडक्शन की भी जो लोगो है वो क्या है, दैट इज अशोक का पिलर। ठीक है। अगर उसके बाद करें गंधारा एंड मथुरा स्कूल्स, जो हमने पीछे पढ़ा था, हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है ये सब कुछ। इकोनॉमी की बात करें, एग्रीकल्चर, आयरन प्लग्स एंड वेट राइसेस कल्टीवेशन शुरू हो गई थी। बड़ी बहुत अच्छा आ गया, जाते जाते जो है इकोनॉमी एग्रीकल्चर में अच्छी हो गई थी, एक्सपैंड की थी, गैंगेटिक प्लान्स तक पहुंच गई थी, पोस्ट वैदिक तक। तो अगर बात करें लैंड ग्रांट्स, ब्राह्मण्स हमने पढ़ा था, लैंड जो है ब्राह्मण्स को ग्रांट की जाती थी, किस एज में की जाती थी, गुप्ता एज में। अगर उसके बाद देखें ट्रेडिंग का देखें तो इंटरनल गिल्ड्स श्रेणीज, रेगुलेटेड प्रोडक्शन, एक्सटर्नल रोमन ट्रेड भी शुरू हो चुकी थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्पाइसेस का, टेक्सटाइल्स का शुरू हो चुका था, गोल्ड वाइन का भी हो गया था। पंच मार्क्ड कॉइन्स, 5 तरह के पंच तत्व कॉइन्स जो है बनने शुरू हो गए थे, जैसे जिसे हम पंच धातु कहते हैं। उसके बाद इंडस्ट्री की बात करें, टेक्सटाइल, कॉटन, सिल्क की इंडस्ट्रीज जो है हो चुकी थी, मेटलर्जी, आयरन पिलर्स बनने शुरू हो चुके थे महरौली में, रस्ट फ्री, जो कि जिनमें कोई जंग नहीं लगती थी, वैसे आयरन पिलर्स बनने शुरू हो चुके थे। उसकी बात करें आर्टिसनल क्राफ्ट्स इन अर्बन सेंटर्स लाइक पतलीपुत्रा एंड उज्जैन, ताम्रावती, यहाँ पे आर्टिसनल क्राफ्ट्स बनने शुरू हो गए थे अर्बन सेंटर्स के पर्सपेक्टिव पे। अगर उसके बाद करें टेक्सटाइल्स कॉटन और सिल्क के जो है शुरू हो चुके थे, मेटलर्जी वही बात आ गई सेम टेक्सटाइल्स में और आर्टिसनल। उसके बाद क्विक रिकैप देखें इसका कैसे करना है। समाज में आते आते अगर हम देखें, समाज, वर्णा, जाति, विमेन स्टेटस तक पहुँचते हुए डिक्लाइन हो गया, गिल्ड सिस्टम स्ट्रांग हो गया। संस्कृति देखें, वेदांत, एपिक्स, भक्ति और स्तूपास और गंधारा आर्ट की बात की जा रही है। ठीक है। उसके बाद लास्ट वन डैट इज अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी, समाज मतलब सोसाइटी, संस्कृति मीन्स कल्चर। ठीक है। अगर हम इससे देखें इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, ये कैसी थी, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो गई थी, रोमन ट्रेडिंग शुरू हो गई थी और गिल्ड इंडस्ट्रीज बन चुकी थी। दैट इज इट फॉर, अगर हम बात करें कि सोसाइटी कैसी है, कल्चर कैसा था और इकोनॉमी कैसी थी एंशिएंट हिस्ट्री में, ये था हमारा टोटल। अब ऐसे और नोट्स, डिटेल नोट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको शॉर्ट एज वेल एज डिटेल नोट्स मिलते रहें, आपको कोई 2026 के प्रीलिम्स और मेंस में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। थैंक यू।